गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टीचिंग जॉन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर यूपीएलटी ग्रेड की क्लासेज स्टार्ट हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड क्लास करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। हम उसमें एसडीएलसी मॉडल लेकर आए हैं। तो पहला पॉइंट्स आता है कि एसडीएलसी होता क्या है। एसडीएलसी मॉडल होता क्या है? तो एसडीएलसी मॉडल क्या हो जाएगा? एसडीएलसी मॉडल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मॉडल। बोलेगा एसडीएलसी मॉडल का फुल फॉर्म बताएं। एसडीएलसी का फुल फॉर्म क्या होगा? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? लाइफ साइकिल हो जाएगा। ये वो आप पूछता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है उसमें एसडीएलसी मॉडल कितने टाइप के होते हैं। तो आपको कितना टाइप के होते हैं? टोटल 12 टाइप के होते हैं। पहला आता है वाटरफॉल मॉडल, दूसरा आता है वी शेप मॉडल, तीसरा आता है प्रोटोटाइप मॉडल, चौथा आता है स्पाइरल मॉडल, पांचवा आता है इंटरेक्टिव मॉडल, छठा आता है इंक्रीमेंट मॉडल, सतवां आता है बिग बैंग मॉडल, आठवां आता है एजाइल मॉडल, नौवां आता है राइड मॉडल, दसवां आता है स्क्रीव मॉडल, 11वां आता है कैनवन मॉडल और 12वां आता है कोकोमो मॉडल। तो ये 12 टाइप के क्या होते हैं? एसडीएलसी मॉडल है। एसडीएलसी मॉडल कितने तरह के होते हैं? टाइप के होते हैं 12 टाइप के। तो पहला फर्स्ट वन ये आता है वाटरफॉल मॉडल। फर्स्ट वन आता है वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल में देखिए क्या क्या होता है इसमें। पहला आता है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या है? इंपॉर्टेंट मॉडल होता है ये। फर्स्ट मॉडल इज दैट यूज इन एसडीएलसी। एसडीएलसी का सबसे पहला मॉडल कौन सा है जो यूज किया जाता है? वाटरफॉल मॉडल यूज किया जाता है। एसडीएलसी में सबसे पहला मॉडल कौन सा है? एसडीएलसी में सबसे पहला मॉडल आता है वाटरफॉल मॉडल। ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से है वाटरफॉल मॉडल। उसमें क्या होता है? लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। इसको लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल कहते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप मॉडल कहते हैं। वाटरफॉल मॉडल इज द फर्स्ट मॉडल दैट इज यूज टू एसडीएलसी। एसडीएलसी लाइफ साइकिल में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ये सबसे पहला मॉडल है जो यूज किया जाता है वाटरफॉल मॉडल। दूसरा पॉइंट क्या है? लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। लीनियर और वाटरफॉल मॉडल को लीनियर और सिक्वेंशियल मॉडल बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा है, कौन करता है? तो वाटरफॉल मॉडल या फिर लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। डेवलप ऑफ एट द नेक्स्ट फेजेज स्टार्टेड ओनली व्हेन द प्रीवियस फेजेज इज कंप्लीट। कह रहा है पहले प्रीवियस फेजेज कंप्लीट होगा तो क्या होगा, तब ये नेक्स्ट फेज पे स्टार्ट होगा। डेवलप बाय द विंस्टन विंस्टन डब्ल्यू रॉयस। विंस्टन डब्ल्यू रॉयस ने क्या किया था? डेवलप किया था वाटरफॉल मॉडल को। इसमें कितने स्टेजेस होते हैं? 6 स्टेजेस होते हैं। एसटीएलसी में वाटरफॉल मॉडल में कितने स्टेजेस? 6 स्टेज। पहले आता है रिक्वायरमेंट। कोई भी प्रोजेक्ट का क्या रिक्वायरमेंट क्या होगा, फिर डिजाइन कैसे करेंगे, फिर डेवलपमेंट कैसे होगा, फिर टेस्टिंग कैसे होगा, फिर डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, फिर मेंटेनेंस कैसे होगा। तो ये 6 स्टेप क्या होते हैं? एसडीएलसी वाटरफॉल मॉडल के 6 स्टेप होते हैं। अब आता है वी टाइप मॉडल। कोई आता है वी टाइप मॉडल। वी टाइप मॉडल क्या है? वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल बोलते हैं। वी शेप मॉडल को हम क्या कहते हैं? वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल। इसमें ईच स्टेप ऑफ टेस्टिंग, हर अलग अलग स्टेप पर क्या होगा? टेस्टिंग होता है। लेफ्ट लेफ्ट को हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहेंगे वेरिफिकेशन। इसको वेरिफिकेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वैलिडेशन। वैलिडेशन, इसको वैलिडेशन बोलेंगे। इधर वाला को वैलिडेशन बोलेंगे। इधर के वाला क्या बोलेंगे? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, इसको क्या बोलेंगे? वेरिफिकेशन। ये देखो लेफ्ट साइड वाला को वेरिफिकेशन बोल रखा है, राइट वाला को क्या बोलेगा? वैलिडेशन।
लेफ्ट वाला को वेरिफिकेशन, राइट वाला को वैलिडेशन। यहाँ देखिए लेफ्ट लिखा हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, वैलिडेशन वेरिफिकेशन। ये क्या है, राइट वाला क्या है, वैलिडेशन। तो इसमें बोला गया है कि वेरिफिकेशन इज डन, लेफ्ट वाला को क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन, लेफ्ट वाला को क्या कहेंगे, वेरिफिकेशन, लेफ्ट वाला को वेरिफिकेशन कहेंगे और राइट वाला को क्या करेंगे, वैलिडेशन कहेंगे। फोकस ऑन टेस्टिंग, इसमें क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है टेस्टिंग के ऊपर। वेरिफिकेशन इज डज बाय जस्ट द डेवलपर बिफोर द वैलिडेशन। कह रहा पहले वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन इज डन, अगर वेरिफिकेशन डन हो जाता है तो जस्ट पहले वैलिडेशन यूज किया जाता है। वेरिफिकेशन इज डन जस्ट बिफोर वैलिडेशन, मतलब वेरिफिकेशन डन होने के पहले क्या किया जाता है, वैलिडेशन को कंप्लीट किया जाता है। वेरिफिकेशन, वैलिडेशन होता है टेस्टर, अब वेरिफिकेशन क्वालिटी इंश्योरेंस टीम को होता है। वेरिफिकेशन फोकस द प्रोडक्ट्स, वेरिफिकेशन फोकस इन प्रोसेस और वैलिडेशन फोकस इन प्रोडक्ट। वैलिडेशन होगा किसका, प्रोडक्ट का, वेरिफिकेशन किसका होगा, प्रोसेस का। अब इसमें देखिए क्या है, वी शेप मॉडल में ये हो गया वेरिफिकेशन फोकस प्रोसेस और वैलिडेशन प्रोडक्ट। वेरिफिकेशन होगा प्रोसेस और वैलिडेशन प्रोडक्ट। अब इस तरह का मॉडल होता है, ये लेफ्ट वाला वेरिफिकेशन होगा, अरे राइट वाला क्या हो जाएगा, वैलिडेशन हो जाएगा। यहाँ देखिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, सिस्टम एनालिसिस है, सॉफ्टवेयर एनालिसिस है, मॉड्यूल है, अब बीच में ये कोडिंग है। इसी तरह से एक रेटिंग टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग है और यूनिट टेस्टिंग है। मॉड्यूल बोलेगा तो यूनिट टेस्टिंग यूज होगा, और स्टोरेज डिजाइन बोलेगा तो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग होगा, और सिस्टम एनालिसिस बोलेगा तो सिस्टम टेस्टिंग होगा, और रिक्वायरमेंट ऑन गैदरिंग होगा तो क्या होगा, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब हम करते हैं तीसरा एसडीएलसी का मॉडल कौन सा है, प्रोटोटाइप मॉडल। तीसरा मॉडल कौन सा है, प्रोटोटाइप मॉडल। तो हम प्रोटोटाइप मॉडल देखते हैं। इसमें 6 स्टेजेज होते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल्स में कितने स्टेजेज होते हैं, 6 स्टेजेज होते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल में कितने स्टेज, 6। प्रोटोटाइप इज डेवलप पेयर टू द एक्चुअल सॉफ्टवेयर। कह रहा है प्रोटोटाइप डेवलप कैसे किया जाता है, पेयर टू द एक्चुअल सॉफ्टवेयर, पेयर करके एक्चुअल सॉफ्टवेयर को। प्रोटोटाइप इज डेवलप पेरियर टू द एक्चुअल सॉफ्टवेयर। डम्मी फंक्शन आर यूज इन क्रिएट द प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स में क्या होता है, डम्मी सॉफ्टवेयर, डम्मी फंक्शन इज आर यूज इन क्रिएट प्रोटोटाइप। गेट द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर ऑन द सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप। कह रहा है इसमें फीडबैक कौन देता है, कस्टमर देता है ऑन ए सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप। फीडबैक आर इम्प्लीमेंटेड। प्रोटोटाइप में जो फीडबैक होता है, वो फीडबैक क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। प्रोटोटाइप इज अगेन रिव्यू बाय द कस्टमर। प्रोटोटाइप में अगेन रिव्यू कर सकते हैं कस्टमर्स को। जैसे क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, यहाँ पे डिजाइन होगा, यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग होगा, यहाँ पे कस्टमर रेगुलेशन होगा, और यहाँ पे आता है रिलेशंस प्रोटोटाइप या फिर फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह के स्टेप होते हैं, वो किस में होंगे, प्रोटोटाइप में। फीडबैक्स आर इम्प्लीमेंटेड, इसमें फीडबैक्स होता है जो क्या होता है, इम्प्लीमेंटेड होता है। प्रोटोटाइप अगेन द रिव्यू बाय द कस्टमर। प्रोटोटाइप में रिव्यू कौन देता है, कस्टमर देता है। अब इसी तरह चौथा मॉडल कौन सा, स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल है। स्पाइरल मॉडल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरेक्टिव मॉडल या फिर लूप मॉडल या फिर प्रोटोटाइप अप्रोच मॉडल। बेस्ड सीरीज ऑन इंक्रीमेंटल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इंक्रीमेंटल बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ द इंक्रीमेंटल प्रोसेस रिलीज, इंक्रीमेंटल रिलीज, बेस्ड ऑन सीरीज इन इंक्रीमेंटल रिलीज। स्पाइरल मॉडल 4 फेजेज। एक फेज
2 फेजेज, 3 फेजेज, 4 फेजेज। स्पाइरल मॉडल में कितने फेजेज होते हैं? 4 फेजेज होते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है? प्लानिंग। यहाँ पर पहले क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। दूसरा क्या करेगा? रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस आएगा कि नहीं आएगा। तीसरा इंजीनियरिंग करेगा। चौथा इवोल्यूशन करेगा। ये चारों प्रोसेस होते हैं स्पाइरल मॉडल्स का। यहाँ पर प्लानिंग होगा, फिर रिस्क एनालिसिस होगा, फिर तीसरा इंजीनियरिंग्स होगा, या फिर इवोल्यूशन। अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव से इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मॉडल और डिक्रीमेंट मॉडल देखते हैं। 5वां, पहले देखिए प्लानिंग करेगा। कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होगा तो पहले क्या प्लानिंग हो रहा है देखेंगे, फिर रिस्क एनालिसिस में क्या रिस्क आ सकता है, और फिर यहाँ देखेंगे इंजीनियरिंग देखेंगे और फिर इवोल्यूशन देखेंगे। अब आता है 5वां मॉडल कौन सा? इटरेक्टिव और इंक्रीमेंटल मॉडल्स। इटरेक्टिव और इंक्रीमेंटल मॉडल्स होते हैं। हाँ, पहला पॉइंट्स क्या है? डिवाइड द प्रोडक्ट इन द स्मॉल। कह रहा है कि जो प्रोडक्ट होगा उसको डिवाइड करेंगे क्या? स्मॉल मॉड्यूल्स में। इसमें कितने फेजेज होते हैं? इटरेक्टिव और इंक्रीमेंटल में 4 फेजेज। पहला आता है इंसेप्शन फेजेज, दूसरा आता है एलोबरेशन फेजेज, तीसरा आता है कंस्ट्रक्शन फेजेज, और चौथा आ जाता है ट्रांजिशन फेजेज। तो फर्स्ट वन इज द इंक्रिप्शन फेजेज में क्या आता है? इन डेप्थ, गहराई तक जाना। इंसेप्शन फेजेज में क्या होता है? गहराई तक जानना। एलोबरेशन मतलब क्या होता है? टीम तक जानना, टीम फेज बोलते हैं उसको। कंस्ट्रक्शन फेज में क्या होता है? कंस्ट्रक्शन करना, हर फेज में कंस्ट्रक्शन करना। ट्रांजिशन फेज क्या होता है? वो ट्रांजिट करना। अब आता है बिग बैंग मॉडल। 7वां क्या है? बिग बैंग मॉडल क्या होता है? अब बिग बैंग करते हैं पहले। बिग बैंग मॉडल में क्या था? बिग बैंग मॉडल नोट हैव एनी डिफाइंड प्रोसेस। कोई डिफाइंड प्रोसेस नहीं होता बिग बैंग मॉडल। नोट रिक्वायर मच प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। कह रहा है नोट रिक्वायर्ड करना होगा क्या? मच प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। यूज्ड फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट ओनली। यूज किया जाता है स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए कौन? बिग बैंग मॉडल्स। नो टेस्टिंग टीम, इसमें कोई टेस्टिंग टीम नहीं होता, टीम को टेस्ट करना नहीं होता है। अब आता है आपके पास एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल को हम ही कहते हैं इंटरेक्टिव और प्लस इंक्रीमेंट मॉडल मिलने से क्या बनेगा? एजाइल मॉडल। द एम्फेसिस कंटिन्यूअस कोलैबोरेशंस एंड इम्प्रूवमेंट। कह रहा है उसको हम एम्फेसिस कंटिन्यू क्या करेंगे? कोलैबोरेट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। ब्रेक्स प्रोजेक्ट डाउन इनटू द सॉल्व्ड डायनेमिक फेजेस इज कॉमनली यूज इन स्प्रिंट्स हो जाएगा। अब आता है अगला मॉडल्स, रैड मॉडल। नोमा कौन सा है? रैड मॉडल। रैड मॉडल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रेड का पूर्ण रूप क्या होगा? RAD, रैड का पूर्ण रूप हो जाएगा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो जाएगा। रैपिड मतलब क्विकली, जल्दी से जल्दी डेवलप करना होगा इसको। मॉडिफिकेशन ऑफ द इंक्रीमेंट मॉडल। इंक्रीमेंट मॉडल को क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन प्रोटोटाइपिंग एंड इंटरेक्टिव मॉडल। ये बेस्ड होता है प्रोटोटाइप और इंटेटिव टाइम। बेस्ड ऑन प्रोटोटाइप इंटरेक्टिव मॉडल, लेसर द emphasis ऑन द प्लानिंग, टेक द मोर emphasis इन डेवलपमेंट। हाई स्पीड, इसमें क्या होता है? हाई स्पीड एक्यूरेसी होती है। अब फर्स्ट वन आता है कौन कौन से इसमें? इसका अथी है, स्टेजेज होते हैं। तो पहला बिजनेस मॉडल करेंगे,
दूसरा डाटा मॉडलिंग करेंगे, तीसरा प्रोसेस मॉडलिंग करेंगे, चौथा एप्लीकेशन गैदरिंग करेंगे, पाँचवा टेस्टिंग एंड टर्न ओवर करेंगे। ज़्यादा टाइम लगाना ये क्या होगा, टेस्टिंग ऑन ओवर टाइम। रेड का ये होता है, रेड ऐसा डिस्कस हो गया। अब आता है स्क्रूम मॉडल। स्क्रूम मॉडल में क्या होता है, फोकस किया जाता है टीम वर्क पर, हेल्प द टीम डिलीवर्ड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड टाइम। कह रहा है स्क्रीवमन मॉडल्स होते हैं जो क्या करता है, फोकस करता है टीम वर्क एंड द हेल्प ऑफ टीम डिलीवर की हेल्प से क्या करता है, टीम वर्क इज हेल्प फोकस, टीम वर्क हेल्प से क्या होता है, टीम को डिलीवर किया जाता है। और हाई क्वालिटी या प्रोडक्ट ऑन टाइम में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाता है। और स्क्रीवम मीन्स क्या होगा, टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है। स्क्रम मतलब क्या होता है, टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर। अब ले आता है नेक्स्ट 11वां नंबर क्या है, कार्बन मॉडल। कन्वन मॉडल क्या है, दिस वर्ड कन्वन इन द जापानीज एंड मीन्स कार्ड ऑफ relief on the visual task to manage wonderful aim to the। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, also is called Kanban model is a relief on visual task of manage in the workflow। कह रहा है जो अपना कैनवन मॉडल है उसको रिलीफ प्रोवाइड कौन करता है, रिलीज प्रोवाइड करता है विजुअल टास्क टू द मैनेज वर्कफ्लो। एम रिड्यूस करने के लिए क्या है, प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इंडिविजुअल टास्क और इशू। कह रहा है इसको हम रिक्वायर्ड करेंगे क्या, टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीट इंडिविजुअल टास्क एंड इशू। अब लास्ट वन आता है कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल का। कोस्ट COCOMO कोकोमो। तो कंस्ट्रक्टिव कोस्ट मॉडल, कोकोमो का पूर्ण रूप क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव कोस्ट मॉडल। दूसरा आता है रिग्रेशन मॉडल, कोकोमो मॉडल को ही बोलते हैं रिग्रेशन मॉडल। चौथा बेस्ड ऑन LOC का पूर्ण रूप पूछ देता है तो लाइन ऑफ कोड हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट में क्या आ जाएगा, प्रोड्यूस्ड कॉस्ट एस्टिमेटेड मॉडल। इसको प्रोसीजरल कॉस्ट एस्टिमेटेड मॉडल बोला जाता है। गिव बाय द बैरी बोयम 1981। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल को किसने डेवलप किया था, तो बैरी बोयम 1981 में किया था। तो पहले कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल्स कोको मॉडल का फुल फॉर्म क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। और दूसरा रिग्रेशन मॉडल और बेस्ड ऑन LOC लाइन ऑफ कोड के बेस पे काम करता है। प्रोसीजरल कॉस्ट एस्टिमेट मॉडल पे काम करता है। बोरी बोयम ने 1981 में दिया था ये। यहाँ पर गिवन बाय द बैरी बोयम 1981। अब यहाँ पे क्या है, एस्टिमेटेड इफेक्ट है और सॉफ्टवेयर एफर्ट और भी वेरिएशन प्रोजेक्ट साइड। यहाँ बैरी बोयम क्या 1981 में इसको डेवलप किया था। अब आता पहला एम्बेडेड सेमी डिक्लोटेड एंड ऑर्गेजन सारे होते हैं। कोकोमो मॉडल के कितने स्टेप से 6 स्टेप। कोकोमो मॉडल के कितने स्टेप, 6 स्टेप। फर्स्ट वन प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट, सेकेंड वन सिस्टम डिजाइन, तीसरा डिटेल डिजाइन, चौथा मॉडल्स कोडेड टेस्ट, पांचवा इंटीग्रेशन ऑन टेस्ट एंड छठा इज द कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल।
कैसे टूल इज द सॉफ्टवेयर डिप्लोमा, कैसे टूल इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कैसे का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कैसे इज ड्यू टू हाई क्वालिटी ऑफ एंड डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर, द मेन कंपोनेंट ऑफ रियल cases tool is the responsibility which the store in all changes. First one case tool is three cases. Main component of real case tool is to the repository which the store in changes. केस टूल के कितने कंस्टेप्ट होते हैं, स्टेप होते हैं। पहला आता है अपर केस में क्या आता है, प्लानिंग एनालिसिस और डिजाइन, अपर केस। और लोअर कॉस्ट में आते हैं डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, ये हो जाएगा लोअर कॉस्ट में। नेक्स्ट पाता है इंटरफेरेड केसेस। इंटरफेरेंस है तो इंटरफेरेंस मतलब क्या होगा, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट फ्री सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इन स्टोरेज चेंजेज। तो आज का टॉपिक SDLC मॉडल्स कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं TRE 4.0 का या फिर UPLT ग्रेड का, तो आपका जो DBMS का क्लासेस 1 से लेकर 14 लेक्चर तक कंप्लीट हो चुका है। और आप DBMS को अच्छे तरीके से कर लें और उसके बाद रिवाइज करें। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सेकेंड क्लास को लास्ट हो चुका है। अब ऐसी अगर क्लासेस चाहते हैं तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल्स को, क्योंकि आपको तो TRE 4.0 का हर टॉपिक्स को हम रूबरू कराएंगे। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दिस वाचिंग दिस वीडियो।